बीजेपी के 4 एमएलएज भी नहीं थे 80s में। अगर उनने जाके किसी को बोला होता कि हम कंट्री में ऐसे आग लगाएंगे तो नोबडी वुड हैव बिलीव्ड इट। आप बार-बार बोल रही हैं आग लगा रहे हैं, जला रहे हैं देश को। मैम वो जीत क्या है? अरे आपके चैनल ने कितना कोविड में किया कि मुस्लिम्स आर सुपर स्प्रेडर्स। इट वाज सो डिसअपॉइंटिंग, इट वाज डिसगस्टिंग। मुझे 10 बार मैं सोचती हूं आपके चैनल में आने से पहले, बिकॉज़ आप लोग भी आग लगा रहे थे। मुस्लिम्स के अगेंस्ट आप कितना करते हैं? डू यू रियलाइज राहुल, बिकॉज़ ऑफ दिस मीडिया कवरेज मुस्लिम्स गेटोइज हो रहे हैं इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली। दोस्तों, हमारी देश की मीडिया ने अपने सम्मान को रखने का भी नैतिक अधिकार खो दिया है। अब ये मीडिया और इस पर बोलने वाले सो कॉल्ड पत्रकार कहीं भी जाते हैं तो लोगों से खरी खोटी सुनकर आते हैं और जवाब में इनके पास बोलने को कुछ भी नहीं होता है। इनके कुकर्मों की लिस्ट अब इतनी लंबी हो गई है कि सारे लोग, विपक्ष इन्हें याद दिलाते रहते हैं कि तुमने अपनी पत्रकारिता के जरिए कितनी नफरत फैलाई है, मगर वो एक शब्द है ना, स्पाइनलेस, वही हो गए हैं, फर्क ही नहीं पड़ता है। खैर, अभी जम्मू कश्मीर में चुनाव नजदीक है और महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती घाटी की बिजबहरा सीट से पहला चुनाव लड़ने जा रही हैं। इल्तिजा मुफ्ती परिवार की तीसरी पीढ़ी है जो इस सीट से चुनाव लड़ रही हैं और इसी कारण वो जगह जगह घूमकर लोगों से मिल रही हैं। तो भाई, इंडिया टुडे को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जिसमें राहुल कंवल होस्ट थे। इंटरव्यू के दौरान ही इल्तिजा मुफ्ती ने मेन स्ट्रीम मीडिया की पत्रकारिता और एंकर्स को आईना दिखा दिया और खूब सुनाया, मगर इल्तिजा की बातों को राहुल कंवल बस चुपचाप सुनते रहे। उनके पास खुद को डिफेंड करने के लिए मानो जैसे कुछ भी नहीं था। लाचार बेबस होकर बस सुन रहे थे, क्योंकि इल्तिजा मुफ्ती सच बोल रही थी। जो मीडिया ने मुसलमानों को बॉम्ब बना दिया था, तो क्या कुछ कहा है इल्तिजा मुफ्ती ने, बताएंगे आपको आगे इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुल ईरम। विपक्षी नेता आपको मुंह पर सुना जाते और आपके पास कोई जवाब नहीं होता, और किस बात को लेकर सुनाया जाता है? आपकी पत्रकारिता को लेकर। और अब तो हालात ये आ गए हैं कि आजकल एंकर को विपक्षी पार्टियों के दफ्तर के चक्कर काटने पड़ रहे हैं कि भैया मुझे माफ करो, मेरे शो का बहिष्कार मत करो, मेरे शो पर कृपया आपने प्रवक्ता भेज दिया करो। जी हाँ, राहुल कंवल हाल ही में कांग्रेस दफ्तर गए थे। कांग्रेस का इस पर बाकायदा बयान आया था कि राहुल कंवल ने अपनी सफाई दी और बताया कि मेरा क्या स्टैंड था पूर्व प्रधानमंत्रियों को लेकर। बीजेपी प्रवक्ता का एक वीडियो शेयर किया था राहुल कंवल ने, जिसको लेकर कांग्रेस नाराज हो गई थी और कहा था कि हम राहुल कंवल के शो में अपने प्रवक्ता नहीं भेजेंगे। उसके बाद राहुल कंवल कांग्रेस के दफ्तर गए, सफाई दी। उसके बाद कांग्रेस ने ऐलान किया कि आगे से इनके शो में हम अपने प्रवक्ता भेज दिया करेंगे। इस मसले से राहुल कंवल बाहर निकले ही थे कि एक बार फिर विपक्ष के हाथों उनकी फजीहत हो गई। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने भी उन्हें जबरदस्त सुना दिया और केवल राहुल कंवल को ही नहीं सुनाया, बल्कि आज तक चैनल को भी आईना दिखाया है कि आप कैसी पत्रकारिता कर रहे हैं। इंटरव्यू के दौरान इल्तिजा मुफ्ती आरोप लगाती हैं कि बीजेपी देश में आग लगाने का काम कर रही है, तो राहुल कंवल कहते हैं कि आप बार बार ये कहती हैं कि बीजेपी आग लगा रही है, वो जीत कर आए हैं, जनता ने उन्हें चुना है। उनकी ये बात सुनकर इल्तिजा मुफ्ती को गुस्सा आ जाता है। फिर वो सीधा राहुल कंवल को ही कहती हैं कि आप लोग भी देश में आग लगाने का काम कर रहे हैं। वो आगे कहती हैं कि आपके चैनल ने कोरोना में कितना फैलाया कि मुस्लिम सुपर स्प्रेडर हैं, वो कितना निराशाजनक था और कितना घटिया था। आपके चैनल में आने से पहले मैं 10 बार सोचती हूँ, क्योंकि आप लोग भी आग लगा रहे थे। मुस्लिमों के खिलाफ आप कितना करते हैं। क्या राहुल, आपने कभी महसूस किया है कि ऐसे मीडिया कवरेज के चलते मुसलमान आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से कितने परेशान होते हैं? सुने कैसे मीडिया के सामने ही उन्हें कैसे नंगा किया जाता है। बीजेपी के 4 एमएलएज भी नहीं थे 80s में। अगर उनने जाके किसी को बोला होता कि हम कंट्री में ऐसे आग लगाएंगे तो नोबडी वुड हैव बिलीव्ड इट। आप बार-बार बोल रही हैं आग लगा रहे हैं, जला रहे हैं देश को। मैम वो जीत क्या है? अरे आपके चैनल ने कितना कोविड में किया कि मुस्लिम्स आर सुपर स्प्रेडर्स। इट वाज सो डिसअपॉइंटिंग, इट वाज डिसगस्टिंग। मुझे 10 बार मैं सोचती हूँ आपके चैनल में आने से पहले, बिकॉज़ आप लोग भी आग लगा रहे थे। मुस्लिम्स के अगेंस्ट आप कितना करते हैं? डू यू रियलाइज राहुल, बिकॉज़ ऑफ दिस मीडिया कवरेज मुस्लिम्स गेटोइज हो रहे हैं इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली। तो सुन रहे हैं आप, किसी चैनल का गेस्ट ही जब ये कहने लगे कि आपके चैनल पर आने से पहले मैं 10 बार सोचती हूँ, तो आप ये समझ लीजिए कि चैनल में कितनी गड़बड़ी है, वो कितना पक्षपाती है। और इस तरह का बयान किसी भी चैनल के लिए कितनी बेइज्जती की बात है और उसकी विश्वसनीयता पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। इल्तिजा मुफ्ती ये सब कुछ राहुल कंवल के मुंह पर सुना रही होती हैं और राहुल चू तक नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि महबूबा मुफ्ती की बेटी ने मीडिया का जो सच मुंह पर बोल दिया था। दोस्तों, राहुल कंवल का इल्तिजा मुफ्ती को चुपचाप सुन जाना दिखाता है कि हमारे देश की मीडिया ने अपने सम्मान को रखने का भी नैतिक अधिकार खो दिया है। यही वजह है कि विपक्षी नेताओं का विरोध झेलना पड़ता है। ये पब्लिक में जाते हैं तो गोदी मीडिया के नारे लगाए जाते हैं,
जो दिखाता है कि जो अवार्ड आपको दिए जाते हैं, जिसको लेकर आप बेस्ट एंकर होने का दावा करते हैं, बेस्ट रिपोर्टर होने का दावा करते हैं, सबसे तेज सबसे बढ़िया चैनल होने का दावा करते हैं, वो सब ढकोसला है और सच का इससे दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।